नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपराएं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी से माना जाता है। लेखन परंपरा के आरंभिक सूत्रों में हम माने तो नाभादास कृत भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ द्वारा रचित है, कविमाला हरिराय, कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं। इन ग्रंथों में वैसे सन संवत का अभाव है। नाभादास ने भक्तमाल में 316 छपाइयों में 200 भक्तों का जीवन वर्णन किया है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वर्णित है। 252 वैष्णव वार्ता में विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन वर्णित है। वार्ता साहित्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। कालिदास हजारा में 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित है शुक्ल जी के अनुसार। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच फ्रांसीसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया था 1839 में। पहला हम इसका बिंदु देखते हैं। इस्तवार द ला लिटवेटर एंदुई ए हिंदुस्तानी लेखक गारसा दत्तासी जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनका वर्ष काल है 1839 में उन्होंने इसको लिखा था। मूल रूप से ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित है। वर्णानुक्रम या अक्रादिक्रम पद्धति पर यह आधारित है। इसका प्रथम भाग 1839 में हुआ है और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में माना जाता है। कवियों का परिचय वैसे इसमें अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार दिया गया है। काल विभाजन में नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदी और उर्दू में मिश्रित से है, साहित्य का इतिहास था ये। कुल कवि इसमें 738 है, जिसमें हिंदी के 72 कवियों का ही वर्णन है। तासी का झुकाव उर्दू की ओर अधिक था। तासी पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। और अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। द्वितीय संस्करण 3 भागों में इसका हुआ था, 1871 में प्रकाशित। शुक्ल जी ने तासी को इस्लामिक तहजीब का पुराना हामी और हिंदी का पक्का दुश्मन कहा है। तासी ने अवध अखबार के संपादक की राय का उल्लेख करते हुए हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दी है। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। तासी फ्रांस में बैठा बैठा हिंदी उर्दू के झगड़े को बढ़ावा देता रहा तथा अंग्रेजों की कृपा पात्र सर सैयद अहमद खां का पक्ष लेता था। अब हम दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। ये है तज़किरा ई सुवरा ई हिंदी। इसका दूसरा नाम है तबाक सुवरा भी कहते हैं इसे। इसके लेखक मौलवी करीमुद्दीन है। 1848 में प्रकाशित हुआ। इसके अंदर 1004 कवियों का परिचय है और हिंदी के 62 कवियों का वर्णन है। कालक्रम का इसमें ध्यान रखा गया है तथा इसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज से हुआ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाषा काव्य संग्रह। ये महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है 1873 में और इसका प्रकाशित हुई थी ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ये प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।